ऐतिहासिक स्थल पे कब्जे हो रहे होते, वहाँ पे कुछ अवैध काम हो रहे होते, अगर शिकायत की जाती तो आज तक कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से कतई नहीं लिया गया। और तो और कई अधिकारी तो फ़ोन तक रिसीव करना बंद कर देते। अगर आपको लगता है कि जहाँ कहीं भी हमारे कब्जा हुआ है तो आप सूची बना के दो, उस पर कार्रवाई करें। सांसद जी 155 सांसद जी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से 155 आवास 2017 से चिन्हित करके दिए गए हैं प्रशासन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए। आज तक वो कार्रवाई लटकी पड़ी है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से भेजा गया है। भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की मौजूदगी वाली इस पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता व सांसद सुब्रत पाठक ने एक एक कर 72 जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इन सभी योजनाओं की लागत और खर्च की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान सबका साथ सबका विकास फार्मूले के तहत काम किया है, जिस वजह से किसान, युवा, गरीब, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग और जाति के लोगों को बिना भेदभाव और बिना किसी सिफारिश के मिला है। सरकार द्वारा गरीबों के हितों में अन्य योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकार से जनता खुश है और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे, तिरवा विधायक कैलाश राजपूत मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव परिणाम को पूर्व में ही भांप चुके हैं और वो हार का डर और हताशा पर आखिर किस प्रकार का बहाना बनाया जाए। पूर्व में तो बहाना ईवीएम खराब, ईवीएम को बदल दिया। अब ईवीएम पर भी ईवीएम ठीक है, यूपी में ईवीएम के कारण से ये हार गए, तो बंगाल में ईवीएम के कारण से बीजेपी क्यों हार गई। तो ये सब सारी चीज़ें जब हास्यास्पद हो गई तो एक नया विषय लाई ईवीएम के साथ डीएम। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इनके अपने पुराने अनुभव हैं और ये बड़े अनुभवी लोग हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार से सरकार में रहते लोकतंत्र का जो गला घोंटते थे वो पुराने अनुभवों को इस प्रकार से साझा कर रहे हैं। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और डीएम, ईवीएम और समाजवादी गुंडे किसी भी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। अखिलेश यादव के पिताजी हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शिक्षा का जिस ध्वस्तीकरण किया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बिगाड़ने का काम किया, नकल के राज की यहाँ के ऊपर स्थापना की, अपराधियों को जिस प्रकार से संरक्षण दिया, अपराधियों को संरक्षण देने के कारण से यहाँ के उद्योग धंधे पलायन कर गए, इन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देने के कारण से योग्य लोगों का आना बंद हो गया। तो कुल मिलाकर योग्यता के ऊपर अयोग्यता हावी हुई। ये सारे विषय हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और रोजगार भी पुराने टाइम से अब आज की दर, अगर रोजगार की दर देखें तो सबसे ज़्यादा रोजगार की दर उत्तर प्रदेश में है। कोविड जैसा एक बड़ा संकट के कारण आते हुए अब हम इनको ये काम पूरे कराते हैं, लोगों की जान की जो जोखिम में पड़ी हुई थी उसको बचाते। तो लोगों को कोविड के कारण से कई काम ऐसे थे जिनको थोड़ा सा रोक कर और लोगों से संबंधित, आम लोगों से संबंधित जनहित जो जनजीवन ना प्रभावित हो, तो उसको लेकर जो काम प्राथमिकता के आधार पर से किए गए। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अब जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का जो यहाँ के ऊपर कराया है, शुरू कराया है, तो कितना बड़ी समस्या उस समय पर ऑक्सीजन को लेकर थी, रोज़ गाड़ियाँ भेजनी पड़ती थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत थी जनहित के आधार पर, उनको पहले कराया गया है। विपक्ष का कहना है कि आलू जो विशेष मंडी है उसको अभी रुका है, लेकिन उसको नाम किसी और को दिया, काम किसी और का। देखो कुल मिलाकर आलू की मंडी भी जो है वो चालू होने जा रही है, लेकिन विषय भी ये नहीं कि अब तो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 3 कृषि कानूनों को लाकर और ये मंडी जो एक तरीके से मंडी को फ्री कर दिया है। अब किसान अपना आलू कहीं भी बेच सकता है। पहले था वो मंडी ले जाना, मंडी के बाद वो कहीं जाएगा, तो पहले उसको संकट था, मंडी का रसीद कटाना था। अब उसको कोई रसीद नहीं कटाना, कोई पैसा मंडी में नहीं जमा करना, अपना उत्पाद कहीं भी बेचेगा। अब यहाँ मंडी का कानपुर रेट अच्छा मिलेगा, कानपुर बेचेगा, झांसी मिलेगा, झांसी बेचेगा, भोपाल मिलेगा, भोपाल बेचेगा, वो जहाँ किसी राज्य में उसे अच्छा रेट मिलेगा जाके अपना बेचेगा। कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान लोग, ये लोग कौन है? किसान हैं?
देखो, कृषि कानूनों का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है अभी आप सबने देख लिया। अभी कुछ दिन पहले ही अभी जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वहाँ के किसानों से अपील की कि आप लोग यहाँ से जाइए, किसी दूसरे राज्य में बैठ, मैंने कि ये पूरा जो विषय है ये केवल राजनीति है। तो और यही कारण है कि इसमें आम किसान नहीं जुड़ रहे। अगर आंदोलन, कोई भी आंदोलन में यदि सच्चाई होती है, यदि आंदोलन में उसकी गरिमा होती है, तो आंदोलन के पीछे जनता खड़ी होती है। आज इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, जनता इसके पीछे क्यों नहीं गई? तो निश्चित रूप से आंदोलन में कोई सच्चाई नहीं है। आंदोलन पवित्र है या नहीं इनका आंदोलन केवल और केवल मोदी विरोध है। अब्बाजान उनकी कार्य संस्कृति है। जो मौलाना मुलायम सिंह जी अपने आप को मौलाना कहलाने में जब उनको बड़ा अच्छा लगता था एक समय के ऊपर, अब यदि मौलाना के पुत्र उस मौलाना को क्या बोलेगा? अब्बाजान तो बोलेगा, तो उनकी संस्कृति है, तो उसमें इसमें बुरा मानने का कौन सी बात है? राजकीय पॉलिटेक्निक टालीग्राम देहात विधानसभा छिबरामऊ एवं राजकीय पॉलिटेक्निक तिरवा में आवास